कुछ ही पल में लिन ने अपने क्षेत्र में घुस रहे केकड़े को मार दिया और जब वह उसकी बची हुई टांग खा रहा था, तभी अचानक उसकी नजर पानी की सतह पर टहलते मछलियों के एक झुंड पर पड़ती है, जिससे वह यह सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद पर्यटक वापस आ गए हैं, यानी लॉकडाउन खत्म हो चुका है। इसकी पुष्टि करने के लिए वह सतह पर जाता है और एक चट्टान के पीछे छिपकर कुछ आदमियों की बातचीत सुनने लगता है, जो पिछली रात ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुए विस्फोट के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक आदमी किसी अजीब जीव का जिक्र करता है, जिससे दूसरा डर गया और उसे चुप करने लगा। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद लिन पानी की गहराई में जाते हुए बेचैन महसूस करने लगा, यह सोचकर कि क्या यह वही मॉन्स्टर है जो मुझे कोल्ड वाटर रिवर में दिखा था। इस संभावना से चिंतित लिन सिस्टम मरमेड से पूछता है कि क्या स्थलीय म्यूटेटेड क्रिएचर हो सकते हैं, क्योंकि अब तक जो हमें म्यूटेटेड प्राणी मिले थे वे सब जलीय थे। सिस्टम ने पुष्टि की कि हर प्राणी जो जीटी वायरस के संपर्क में आता है वो म्यूटेशन का अनुभव करता है। इस जवाब ने लिन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह भी इसमें शामिल है। इसलिए वह अपने ऊपर इशारा करते हुए उससे पूछता है, क्या मैं भी उन जैसा हूं? उसे अपनी तरफ इस तरह देखकर सिस्टम मरमेड उसके बहुत ही करीब जाती है और बड़े ही प्यार से उसे कहती है, तुम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे पास जो हूं उसे अपने इतने करीब पाकर लिन हैरान हो जाता है और शर्माते हुए उससे थोड़ी दूरी बनाकर कहता है, अब जब वो क्रिएचर पानी से बाहर आ ही चुका है तो ड्रैगन टीम उसका शिकार जरूर करेगी और ऐसा भी हो सकता है वह उसे मार भी दे। यानी मैं अगर वहां चला गया तो मैं उसे खा भी सकता हूं। इतना कहकर वह अपने ख्वाबों में डूब जाता है, जहां उसने उस क्रिएचर को एक विशाल शार्क के रूप में कल्पना की, जिसे खाने के ख्याल से वो मुस्कुराया। उसे इस तरह मुस्कुराता देख सिस्टम उस पर चिल्लाती है, काम पर ध्यान दो, यह समय काम करने का है, ख्वाब देखने का नहीं। इस बात ने लीन हाउ को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह नौकरी जैसा क्यों लग रहा है। तालाब में गहराई में तैरते हुए उसने खुद से बड़बड़ाया कि अब उसका कोई बॉस नहीं है, फिर भी वह एजेंट 007 की तरह काम कर रहा है। मैं 1996 के दिनों को मिस करता हूं, इतना कहकर उसने आह भरी। तभी अचानक एक सिस्टम सूचना पॉप अप हुई, जो लिन हाउ को सूचित कर रही थी कि लेवलिंग अप होने पर एक नया टेलीपोर्टेशन क्षेत्र अनलॉक हो गया है और टेलीपोर्टेशन समय सीमा 30 मिनट तक बढ़ गई है। मैप पर नए अनलॉक क्षेत्र को देखते हुए उसने उत्सुकता के साथ नोट किया कि यह लॉन्गिन केमिकल प्लांट के बाहर की नदी थी, जो नक्शे के मुताबिक काफी बड़ी थी। इस संभावना से उत्साहित लिन जोर से चिल्लाया, अब मैं और भी क्रिएचर्स को खा सकता हूं। वह मैप को करीब से देखकर मन में सोचता है, यह बिल्कुल गेम की तरह है, जहां लेवल अप करने से नए मैप्स, रिवॉर्ड और टास्क अपडेट होते रहते हैं। अगर मैं मेरे सिर पर सिंह इवॉल्व कर सकता हूं, तो शायद हाथ पैर भी इवॉल्व कर पाऊं। इस नई मिली उम्मीद से वह उस मैप के अंदर चला जाता है और भी तेजी से इवोल्यूशन करने। बिना किसी और देरी के लिन डिजिटाइज हो गया और तुरंत लॉन्गिन केमिकल प्लांट के बाहर की गंदी नदी में टेलीपोर्ट हो गया। पहुंचते ही उसने पानी की घटिया गुणवत्ता पर टिप्पणी की, जो कि चिपचिपा और अपशिष्ट पदार्थों से भरा हुआ था। अचानक उसने नदी के किनारे दो लोगों की बातचीत सुन ली, जिसमें कहा जा रहा था कि ड्रैगन टीम पहले से ही ईटी म्यूटेटेड क्रीचर का शिकार कर रही है और आज रात उस पर हमला करने वाली है, जिस वजह से हमें उनसे पहले उसे पकड़ना होगा। इन बातों ने उसे थोड़ा गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो यह लोग हैं वह ड्रैगन टीम के प्रतिद्वंद्वी हैं। इसलिए वह बिना किसी संकोच के अपने आप को इनविंसिबल कर लेता है और उनके करीब जाने लगता है। करीब जाते वक्त उसे याद आया कि ड्रैगन टीम एक अति गोपनीय राष्ट्रीय संगठन है, जो म्यूटेटेड प्राणियों से निपटती है। यह अपना सारा काम छुप कर करती है। इसलिए उसे संदेह होने लगा कि ड्रैगन टीम के अलावा यहां और भी संगठन मौजूद हो सकते हैं। पास जाते ही उसने देखा कि दोनों आदमियों ने अपनी पीठ पर बड़े धातु के बॉक्स उठाए थे, जिन्हें देखकर वह सोचता है इनमें शायद गन्स होंगी। उनमें से एक आदमी सिगरेट हाथ में लेकर कहता है, यानी ईटी क्रीचर यहां आया है तो जरूर वह लॉन्गियन सिटी में छिपे प्राचीन क्रीचर को जगाने की कोशिश कर रहा होगा। फिर खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, लॉन्गियन सिटी, मैं जरूर प्राचीन सभ्यता का कोई हिडन रेलिक होगा जिसे वह पाना चाहता था। ध्यान से सुनते हुए लिन हाउ ने सोचा कि क्या सच में लॉन्गिंग सिटी में कोई प्राचीन प्राणी है। तभी उस आदमी का दूसरा साथी हंसते हुए कहता है,
अगर किसी तरह हमने उसके अंदर से कोई रेलिक या एडवांस वॉरियर इक्विपमेंट हासिल कर लिए, तो ग्लोबल कैटास्ट्रोफी के समय हम सबसे शक्तिशाली होंगे। सिगरेट पीने वाले आदमी ने उसे चुप रहने को कहा क्योंकि वह छुपे राज कुछ ज्यादा ही जोर से बोल रहा था। लेकिन दूसरे ने उसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इस भगवान के भुलाए हुए जगह पर कोई नहीं आएगा उन्हें सुनने। लेकिन उसे क्या पता, लिन ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। लेकिन उसके अगले शब्दों ने लिन को अंदर से हिला दिया। वह कह रहा था, अगर किसी ने सुन भी लिया तो हम उसे वहीं मार देंगे। उसकी इस तरह की बातों से लिन एक बात तो समझ गया कि यह जो आदमी है वह अच्छे इंसान नहीं है। उसे यह बात खटक रही थी कि यह गन्स लेकर सिटी में घूम रहे हैं और किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं। तभी सिगरेट पीने वाले आदमी को ईयरपीस के माध्यम से एक संदेश मिला। उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और अपने साथी को बोला, यहां से जाने के लिए तैयार हो जाओ। ड्रैगन टीम ने पहले ही टारगेटेड क्रीचर की जगह को घेरना शुरू कर दिया है। उसका साथी कहता है, लगता है ड्रैगन टीम ने इस बार कुछ ज्यादा ही लोगों को भेजा है। क्या वो इस ईटी क्रिएचर को कुछ ज्यादा ही वैल्यू नहीं दे रहे? जिस पर उसका साथी कहता है, तुम उन पर ज्यादा ध्यान मत दो, मेरे लिए तो वह छोटे बच्चे हैं। इस पर उसका साथी हंसते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो ब्रदर कुन, मैं तो ये भूल ही गया था, आपके पास तो नंबर 3 सूट है। लीन, जो अब इन दो आदमियों से कुछ इंच की दूरी पर था, सोचने लगा कि नंबर 3 सूट से क्या मतलब हो सकता है। क्या यह कोई लड़ाकू पोशाक थी या फिर कोई मेका? तभी अचानक आदमी की घड़ी पर एक अलार्म बजा, जो कि म्यूटेटेड क्रिएचर पास होने का संकेत था। इसके साथ लिन को भी सिस्टम से वार्निंग नोटिफिकेशन आया, जिससे वह समझ गया कि वह पकड़ा जा चुका है। इसलिए वह बिना किसी संकोच के पानी के अंदर चला जाता है, जिससे पानी में हलचल होती है, जिससे वह दोनों देख लेते हैं। पानी के अंदर लिन ने सोचा कि क्या आदमी की घड़ी कोई म्यूटेटेड क्रिएचर डिटेक्टर थी। वह उसकी तुलना ड्रैगन टीम के बड़े उपकरण से करता है, जिससे वह समझ जाता है कि यह घड़ी उससे अधिक सुविधाजनक है। अपने साथी को पानी में इस तरह देखता देखकर वह उससे पूछता है, क्या वहां म्यूटेड क्रिएचर मौजूद है? जवाब में वह उसे कहता है, पता नहीं, लेकिन मेरी घड़ी ने स्ट्रॉन्ग लाइफ सिग्नल डिटेक्ट किए हैं, यानी हाई चांस है। इतना कहते ही उसने अपने पीठ के धातु के बॉक्स पर एक बटन दबाया, जिससे एक ब्लेड निकली और हवा में घूमकर उसके हाथ में आ गई। ब्लेड से एक अंधेरी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही आदमी ने नदी की तरफ वार किया, ब्लेड से निकले शक्तिशाली ओरे ने नदी को दो हिस्सों में बांट दिया और इसके परिणाम स्वरूप पैदा हुए दबाव ने लीन को पानी से बाहर फेंक दिया। उस हथियार की इतनी ताकत को देखकर लीन के मन में एक सवाल उठा कि यह किस तरह का हथियार है। लिन को पानी के ऊपर देखकर खून बहुत हैरान हो गया। उसे ऐसा हैरान देखकर खून का साथी पीछे से चिल्लाता है, बॉस, म्यूटेटेड क्रिएचर। वह कुछ कर पाता इससे पहले लिन वापस पानी में गिरता है और बड़ी तेजी से वहां से भागने लगता है। उसे भागता देख वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। खून कहता है, पीछा करो, इतने बड़े म्यूटेटेड क्रिएचर में जरूर जीटी वायरस होगा। लिन भी उन्हें उसका पीछा करते हुए देख लेता है और अपनी स्पीड बढ़ाता है। उसे ऐसा करता देख खून का साथी कहता है, बॉस, ये तो भागना जानता है, इसके पास जरूर इंटेलिजेंस होगी। कुछ ही पल में खून उसके बराबर आ जाता है, जिसे देखकर लिन सोचता है, इतने बड़े बॉक्स को अपनी पीठ पर लेकर भी यह इंसान मेरी स्पीड की बराबरी कैसे कर सकता है। इससे वह समझ जाता है कि वो एक साधारण इंसान नहीं है। इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए वह अपने शक्तिशाली टेल स्लैप स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वह बिजली की रफ्तार से वहां से भाग जाता है और उन्हें पीछे छोड़ देता है। कुछ दूर आकर वह खुद से कहता है, अब वह दोनों मेरा पीछा नहीं करेंगे, है ना? अपने इस अजीब बर्ताव पर वह सोचता है, क्या मैं नर्वस हूं जो ऐसी बातें कर रहा हूं? अगर उन्होंने मुझे ढूंढ भी लिया तो क्या हुआ? मेरे पास टेलीपोर्टेशन है जिसकी मदद से मैं वापस जा सकता हूं। इसलिए लिन बिना चिंता किए पानी की गहराई में चला जाता है, जहां वह कुछ मछलियों को खाते वक्त उन दो आदमियों की पहचान के बारे में सोचकर यह निष्कर्ष निकालता है कि वे लूशू के ऑर्गेनाइजेशन के आदमी नहीं थे, क्योंकि उनके हरकतों से वे अच्छे इंसान नहीं लगते थे। अपने मिशन की याद आते ही उसने इन जैसे विचारों को किनारे कर दिया, यह कहते हुए कि मैं तो यहां इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम करने आया हूं। वह जल्दी से पानी की गहराई में जाता है, जहां उसकी नजर तिलप्यास मछलियों के एक बड़े झुंड पर पड़ती है। समय सीमा खत्म होता देख वह जल्दी से उन पर टूट पड़ता है। पहली तिलापिया मछली खाने से सिस्टम की तरफ से उसे एक नोटिफिकेशन आती है, जो उसे सूचित कर रही थी कि वयस्क तिलापिया मछली खाने से उसे 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। इसके साथ ही ऐसे ही और
दो समान नोटिफिकेशन आते हैं। फिर उसके सामने एक सिस्टम पैनल खुलता है जिसमें यह था कि लीन हाव लेवल 14 पर पहुंच गया था। अब उसकी लंबाई 3.3 मीटर, वजन 305 और कॉम्बैट पावर 38 पर पहुंच चुकी थी। और उसने 10,000 इवोल्यूशन पॉइंट में से 745 इवोल्यूशन पॉइंट जमा कर लिए थे। दो बड़ी तिलापिया मछलियों को पकड़े हुए और एक को अपने मुंह में पकड़े, लिन सिस्टम पैनल को देखते हुए कहता है, इसमें देखने से ऐसा लग रहा है मेरा आकार और कॉम्बैट पावर ही बड़ी है, बाकी का वैसा ही है। मैं मानता हूं यह नदी गंदी तो है, लेकिन यहाँ के जीवों से मिलने वाले इवोल्यूशन पॉइंट बहुत ज्यादा है। लीन अपने नए टास्क देखने के लिए सिस्टम को वहां बुलाता है। सिस्टम वहां आते ही अपनी नाक पकड़ लेती है, ये कहते हुए, ये तो बहुत गंदी जगह है। लेकिन लिन उस पर ध्यान नहीं देता और अपने नए टास्क देखता है, जिसमें साधारण टास्क में उसे अपने दांतों की शार्पनेस बढ़ाने के लिए 100 जैनिटर मछलियां खानी थीं। साथ ही अपने हॉर्न की शार्पनेस बढ़ाने के लिए 200 क्रॉफिश खानी थी और व्हाइट ट्रेजर बॉक्स के लिए 10 ईल मछलियों को खाना था। डिफिकल्ट टास्क में उसे 10 म्यूटेटेड क्रिएचर खाने थे, जिनमें से उसने 2 को खा लिया था। अब उसे सिर्फ 8 और म्यूटेटेड क्रिएचर्स का शिकार करना था। इस डिफिकल्ट टास्क को देखकर वह थोड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि 8 म्यूटेटेड क्रिएचर्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। वह इस पर थोड़ा सोचता है, लेकिन आगे का रास्ता ना मिलने पर उसे फिलहाल के लिए भूलकर अपना लेवल बढ़ाने का फैसला करता है और अभी के लिए तालाब में जाकर आराम करने का सोचता है। वापस जाने के लिए जैसे ही वह मैप खोलता है, उसके सामने एक नया नोटिफिकेशन आता है जो उसे सूचित करता है कि उसके पास 2 घंटे का उपलब्ध टेलीपोर्टेशन समय है। इससे वह समझ जाता है कि टेलीपोर्टेशन समय सीमा हर लेवल के साथ बढ़ती है और मैप को देखते हुए कहता है, आखिरकार मैं बिगनर एरिया से बाहर आ ही गया। फिर एक प्यारा लाल टपकाता चेहरा बनाते हुए कहता है, इससे अब वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं यहां रुककर और ज्यादा खा सकता हूं। जैसी ही लिन और मछलियों को खाने के लिए आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि वह मछलियों का झुंड अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले उसे एहसास होता है कि पीछे से कोई चीज बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। उसकी स्पीड को देखते हुए लिन कहता है, क्या यह कोई दूसरा म्यूटेटेड क्रिएचर है? लेकिन पास आने पर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक ब्लैक सूट पहना आदमी निकलता है, जिसके हाथ में एक ब्लेड था। लीन उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, क्या वह पहले वाला आदमी है? लिन इसे ज्यादा कुछ सोच पाता। वह आदमी उस पर हमला कर देता है। अपने सामने से ब्लेड आता देख लिन मन में सोचता है कि छे, उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया। किसी तरह लिन बाजू हटकर उस ब्लेड से बच जाता है। लिन राहत की सांस ले ही रहा था कि दोबारा उसके पीछे वही आदमी आ जाता है और कहता है, यह हास्यास्पद है, तुम मेरे ब्लेड को चकमा देने में सफल रहे। लिन उसकी बातों को समझ पाता। इससे पहले वह उस पर एक और खतरनाक हमला कर देता है जो उसे सीधा लगता है और वह बहुत तेजी से जमीन से जाकर टकराता है। जब धूल हटती है, तब लिन बाहर आता है। इस हमले से उसे कुछ ज्यादा छोटे नहीं आई थी, सिर्फ उसके कुछ फिनों में ही दरारें पड़ी थी। उसे अपने हमले से जिंदा देखकर वह आदमी हैरान था। फिर भी वह उसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। जब वो उस पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि उस क्रिएचर के शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी। वह रोशनी इतनी ज्यादा तेज और अचानक आई थी कि उसने अपने बचाव के लिए अपने हाथों को आगे कर लिया। फिर वह ध्यान से उस रोशनी में देखता है, तो उसे वह क्रिएचर दिखता है जो बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। लिन गुस्से में उससे कहता है, तूने मुझ पर हमला करने का साहस कैसे किया? वह आदमी कुछ सोच पाता, इससे पहले लिन उसे जाकर टकराता है, जिससे वहां एक बड़ा धमाका होता है और उस सूट का प्रोटेक्टिव बैरियर टूट जाता है। इसके साथ ही उसका हेलमेट भी टूट जाता है, जिससे उसकी एक आंख दिखाई देती है, जिसे देखकर लिन कहता है, यह तो वही आदमी है। जिससे वह और भी गुस्सा हो जाता है और उस पर और एक हमला कर देता है, लेकिन वह आदमी उसे दूर ढकेल देता है। एक पल के लिए रुकते हुए लिन मन में सोचता है, यह कैसा सूट है जो इंसानों को पानी के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। इसी बीच वह आदमी अपने ब्लेड में डार्क एनर्जी चार्ज करता है और हमला करने उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन लिन इस बार पहले से ही तैयार था। वह उसके चेहरे पर रख के एक टेल स्लैम देता है, जिससे वह आदमी पीछे की तरफ गिरने लगता है। लिन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वह उसका पीछा कर उसके हाथ में काट लेता है, लेकिन उसके दांत उस आर्मर के अंदर घुसते ही नहीं, जिससे वह उस मेटल के बारे में सोचकर हैरान होता है जिससे यह बना होगा। लीन हार ना मानते हुए आर्मर पर
और भी ज्यादा ताकत से काटने लगता है। जब वह आदमी फिर से अपने सेंस में आता है तो अपने हाथ पर उस क्रिएचर को देखकर हैरान था। फिर भी वो बिना किसी संकोच के अपनी तलवार निकालता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका निशाना उसकी गर्दन थी। लिन को भी इस हमले का एहसास हो जाता है, इसलिए इससे पहले कि वह उस पर हमला करता, वह उसके हाथ को छोड़ देता है और उससे थोड़ी दूरी बना लेता है और गुस्से में उसे कहता है, इंतजार कर। इतना कहते ही टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलता है और वह वहां से टेलीपोर्ट होने लगता है। इसी समय लिन के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें यह था कि टेलीपोर्टेशन समय सीमा पूरी हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप सिस्टम द्वारा उसे जबरदस्ती टेलीपोर्ट किया जा रहा है।